नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूं, एक मॉरल स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को सिखाने का प्रयास करूंगा। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप इंग्लिश का एक अच्छे रीडर बन सकते हैं और इंग्लिश को आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। सबसे पहले टाइटल का मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है, द हंगरी वुल्फ। देखिए हंगरी मतलब होता है भूखा। हंगरी यहाँ जो वर्ड आया है वो एक एडजेक्टिव के जगह आया है। वुल्फ वुल्फ ये नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वुल्फ जो आएगा वो किस में आएगा, नाउन में आएगा, और हंगरी जो आएगा वो एडजेक्टिव में आएगा। एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव कहते हैं उसको। देखिए हंगरी मतलब होता है भूखा और वुल्फ मतलब हो जाएगा भेड़िया। तो ये जो स्टोरी का शीर्षक जो हो जाएगा वो क्या होगा, भूखा भेड़िया। देखिए वंस अ रेवेनस वुल्फ। देखिए रेवेनस मतलब भी होता है भूखा प्यासा रहना। वंस अ रेवेनस वुल्फ वाज इन सर्च ऑफ सम प्रे। देखिए यहाँ आपको एक वर्ड दिखने को मिल रहा है, प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार, है ना। तो देखिए रेवेनस मतलब क्या होता है, भूखा। तो वंस जो है वो एडवर्ब है। देखिए वंस मतलब होता है एक बार, और रेवेनस वुल्फ मतलब एक भूखा भेड़िया। वाज था इन सर्च मतलब होता है तलाश में। इन मतलब होता है में, सर्च मतलब तलाश। तो तलाश में था, ऑफ सम प्रे मतलब कुछ शिकार की। देखिए एक बार एक भूखा भेड़िया कुछ शिकार की तलाश में था। ही केम अक्रॉस अ विलेज। वह आया एक गांव के पास। विलेज मतलब क्या होता है, गांव। तो ही कैम, देखिए ही जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखने को मिलता है तो वहाँ जो वो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस का या अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए ही कैम, वह आया, अक्रॉस अ विलेज एक गांव के नज़दीक। किसके बारे में बात की जा रही है, ये जो बात की जा रही है वह भेड़िया के बारे में बात की जा रही है। देखिए एंड और सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप। देखिए फ्लॉक जो यूज होता है वो भेड़िया, ये जो भेड़ होता है। देखिए भेड़िया और भेड़ में डिफरेंस है। देखिए यहाँ जो आपको ये दिख रहा है ये भेड़िया है, और ये जो अभी दिख रहा है वो क्या है, भेड़ है। देखिए तो क्या है, उसने देखा, क्या देखा, अ फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों के समूह को, ग्रेजिंग इन अ पास्चर। देखिए पास्चर किसको कहते हैं, जहाँ जानवर लोग चरता है उसको पास्चर कहते हैं। पास्चर को हिंदी में कहते हैं चारागाह। क्या कहते हैं, चारागाह। तो देखिए और ग्रेज मतलब होता है चरना। तो क्या देखा उसने कि भेड़ों के झुंड को चरते हुए इन अ पास्चर मतलब चारागाह में, एक चारागाह में भेड़ों के झुंड को चरते हुए देखा। ही डिसाइडेड टू फाउंस वन ऑफ देम। देखिए फाउंस मतलब होता है झपट्टा मारना। ही डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना, फैसला लेना। ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, फैसला किया। क्या फैसला किया, देखिए टू फाउंस झपट्टा मारने का। वन मतलब एक पर। वन जो है ये प्रीपोजिशन है, और वन जो यहाँ आया है वो इसका मतलब एक होगा, इसका मतलब पर होगा। तो वन मतलब एक पर, ऑफ देम मतलब उनमें से एक पर। देम मतलब उन लोगों में से, पूरे झुंड की बात की जा रही है, पूरी झुंड में से एक पर उसने झपाटा मारने का फैसला किया। किसने, भेड़िया ने। सडनली अचानक, ही सॉ अ शिप स्किन ऑन द ग्राउंड। देखिए जितना भी सेंटेंस में ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये सिर्फ सिंपल, ये जितना भी सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है ये सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस का, ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही लगभग देखने को मिल रहा है।
ही सा उसने देखा अ शीप स्किन। शीप स्किन देखो, शीप स्किन मतलब क्या हो जाएगा, भेड़ के छाल को। भेड़ के छाल को उसने देखा ऑन द ग्राउंड, कहाँ देखा, ज़मीन पर। वन जो आया है ये प्रीपोजिशन है, उसने कहाँ देखा, ज़मीन पर। एक भेड़ के खाल को देखा है ना। ही थॉट उसने सोचा, क्या सोचा, आई विल वियर। वियर मतलब होता है पहनना, तो आई विल वियर मैं पहन लूँगा। देखिए विल जो आया है ये स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की ये सब्जेक्ट के बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद विल या फिर सेल आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो सिंपल, ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो उसका जो हिंदी हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, गा या फिर गे या फिर गी क्रिया के अंत में लगाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने बोला मैं पहन लूँगा दिस शीप स्किन, मतलब इस भेड़ के छाल को, इस भेड़ के खाल को पहन लूँगा। एंड मिक्स और मिल जाऊँगा इन विद द फ्लॉक, और झुंड के साथ में। इस जो है सो इस भेड़ के खाल को पहन लूँगा और झुंड के साथ में मिल जाऊंगा, है ना। देन मतलब होता है उसके बाद, THEN, देन होता है और एक होता है THEN। दोनों में डिफरेंस है। THEN का मतलब होता है तब और THEN का मतलब होता है उसके बाद। तो उसके बाद आई कैन ईजिली किल अ शीप। देखिए किल मतलब होता है मारना, जान से जिसको मारना वो किल होता है। देन उसके बाद आई कैन ईजिली किल, ईजिली मतलब आसानी से, तो आई कैन ईजिली किल मैं आसानी से मार सकता हूँ अ शीप, किसको, एक भेड़ को। मैं ये भेड़ के खाल को पहन लूँगा और आसानी से एक किल को मार सकता हूँ, एक शीप को मार सकता हूँ। सो इसलिए द वुल्फ क्विकली वॉर द शीप स्किन एंड मर्ज्ड इन विद द फ्लॉक। देखिए सो मतलब इसलिए, द वुल्फ क्विकली मतलब होता है तुरंत। तो वुल्फ ने, भेड़िया ने, क्विकली तुरंत ही, वियर मतलब होता है पहनना, वॉर जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो तुरंत ही भेड़िया ने पहना द शीप स्किन, किसको, भेड़ की खाल को। एंड मर्ज्ड और मिल गया इन विद द फ्लॉक मतलब झुंड के साथ में। उसने तुरंत ही पहना किसको, भेड़ के खाल को, और मिल गया कहाँ, झुंड के साथ में। मीनवाइल मतलब होता है इसी बीच। मीनवाइल मतलब क्या होता है, इसी बीच। द शेफर्ड केम एंड ड्रॉव द फ्लॉक होम। देखिए द शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा, क्या होता है, चरवाहा। केम जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो तुरंत ये उसी बीच में द शेफर्ड केम, चरवाहा आया, एंड और ड्रॉव द फ्लॉक होम, और ड्रॉव मतलब होता है ले जाना। ड्रॉव द फ्लॉक होम, फ्लॉक को कहाँ ले गया, झुंड को घर ले गया। उसी बीच जो है चरवाहा आया था और फ्लॉक को घर ले गया। एट होम, एट मतलब होता है पर, तो एट होम घर पर। ही इनक्लोज मतलब होता है बंद करना। ही इनक्लोज बंद कर दिया द फ्लॉक इन द पेन। देखिए किसको बंद कर दिया, फ्लॉक को बंद कर दिया, झुंड को बंद कर दिया इन द पेन मतलब होता है बाढ़। बाढ़ क्या होता है, जैसे कोई खाली स्थान और चारों तरफ से जो है सो बाढ़ लगा देना, दीवार दे देना, है ना, तो वो बाढ़ होता है। तो क्या कर दिया, फ्लॉक को बाढ़ में बंद कर दिया। जस्ट देन मतलब होता है तभी, तो तभी हिज वाइफ केम देयर। देखिए कम मतलब होता है आना, केम जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हिज वाइफ जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसकी वाइफ केम आई देयर मतलब वहाँ। एंड और सेड, से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और कही, क्या कही देख लेते हैं। उसकी पत्नी वहाँ आई और कही, क्या कही, टुडे आई हैव नथिंग टू कुक फॉर डिनर। देखिए उसने क्या बोली, टुडे मतलब आज, आई हैव नथिंग मेरे पास कुछ नहीं है। नथिंग मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही यूज होने वाला है। देखिए जैसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास पैसा है, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। मेरे पास घर है, तो आई हैव हाउस, मेरे पास घर है। तो उसी प्रकार से आई हैव नथिंग मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब ये हैज़ या फिर हैव आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब नहीं। यदि वर्ब आता तो वो सेंटेंस हो जाता किस में, सिंपल
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन यदि वह नहीं आता है तो वो जो सेंटेंस होगा वो उसका हैव का मतलब वहाँ निकलेगा जो उसके पास कुछ है। तो आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। टू कुक मतलब बनाने के लिए, फॉर डिनर डिनर के लिए, बनाने के लिए कुछ मेरे पास नहीं है, डिनर में बनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सो इसलिए गेट वन शीप फॉर मी, इसलिए गेट वन शीप मतलब लाओ किसको, एक शीप को, एक भेड़ को, फॉर मी मेरे लिए एक भेड़ को ला दो। आई विल कुक इट, मैं इसे बनाऊंगी। उसकी वाइफ ने बोली कि आज डिनर में बनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुम एक शिप को पकड़ के ला दो, मैं उसे बना दूंगी, है ना। द शेफर्ड वेंट इनटू द पेन एंड लुक्ड फॉर अ मीटी शिप। देखिए क्या लिखा गया है। द शेफर्ड क्या है, द शेफर्ड मतलब चरवाहा। वेंट इनटू द पेन कहाँ गया, बाड़ में गया। एंड और लुक्ड फॉर और तलाश किया, खोजा। अ मीटी शिप, मीटी मतलब हो जाएगा मांस वाला भेड़ को, मांस वाला भेड़ को उसने खोजा। मिस्टेकिंग द डिस्गाइड फॉर, देखिए डिस्गाइज मतलब होता है वेश बदलना, है ना। डिस्गाइज्ड वुल्फ फॉर अ शीप, देखो मिस्टेकिंग मतलब भूल से, द डिस्गाइज्ड वुल्फ फॉर अ शीप मतलब ये क्या हो जाएगा इसका हिंदी, शिप के जगह इसका क्या हो जाएगा, भेड़ के जगह उसने भेष बदला हुआ वुल्फ को पकड़ लिया। किसने, उस चरवाहा ने। ही पिक्ड हिम, उसने भेड़िया को पकड़ लिया। देखिए फ्राइटेंड जो वर्ड है, फ्राइट मतलब होता है डरावना, भयभीत। तो फ्राइटेंड भयभीत। द वुल्फ सम हाउ एस्केप्ड, देखिए एस्केप मतलब होता है बच निकलना, एस्केप्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो द वुल्फ सम हाउ मतलब वुल्फ जो भेड़िया था वो सम हाउ मतलब किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह, एस्केप्ड मतलब बच निकला। फ्राइटेंड मतलब भयभीत जो था, भयभीत होकर। द वुल्फ सम हाउ एस्केप्ड मतलब जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, सम हाउ मतलब किसी तरह, एस्केप्ड मतलब बच निकला। एंड नेवर केम नियर द विलेज अगेन, देखिए और क्या है, एंड नेवर और कभी नहीं, नेवर मतलब क्या होगा, कभी नहीं। केम मतलब आया, नियर द विलेज गांव के नज़दीक, अगेन मतलब पुनः फिर से गांव के नज़दीक कभी नहीं आया। तो दोस्त अब इसका हम लोग मॉरल देख लेते हैं। मॉरल मतलब शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद क्या सीख मिला, देखिए मॉरल मतलब शिक्षा। विकनेस लीड्स टू वन पनिशमेंट, देखिए इसका क्या मीनिंग हो जाएगा। विकनेस मतलब होता है दुष्टता, तो दुष्ट, ये पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी हो जाएगा, दुष्टता अपने आप को ही दंड देती है ना। लीड्स मतलब क्या होता है, देना, तो दुष्टता अपने आप को ही, पनिशमेंट मतलब होगा दंड, तो दुष्टता अपने आप को ही दंड देती है। तो दोस्त ये जो स्टोरी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसमें आपको क्या सीखने को मिला, ये जो स्टोरी थी वो एक भूखे भेड़िया की कहानी थी। उसने लालच के चलते वह जो है सो एक भेड़ के खाल को पहनकर, है ना, वह जो है सो भेड़ के झुंड में घुस गया। और वहाँ वो जब घुस गया तो उस जो ये भेड़िया का जो चरवाहा था उसने उसी टाइम को, संयोग से उसी टाइम को वो जो है सो चारागाह से उसने ले गया भेड़ को अपने घर। और उसी दिन उसकी वाइफ ने बोली कि बनाने के लिए डिनर मतलब होता है रात का, तो रात का खाना बनाने के लिए उसकी वाइफ ने बोली कि कुछ नहीं है, इसीलिए एक भेड़ को ही ले आओ, मैं उसे बना दूंगी। और चरवाहा ने इसे ये भेड़िया को मोटे देखकर इसी भेड़िया को उठा ले जा रहा था। ये मुश्किल से ही, ये जो भयभीत होकर ये डर से किसी तरह वहाँ से बच निकला और कभी नहीं वह फिर गांव की तरफ गया और इस तरह के लालची के चक्कर में वो पड़ा। तो दोस्त ये जो स्टोरी थी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।